मोटोरोला ने 10,000 रुपए के अंदर एक बैटरी स्मार्टफोन मोटो G34 मार्केट में लॉन्च किया है और मार्केट में इसको लेकर अलग ही हाइप बनाई जा रही है कि 10,000 रुपए के अंदर एक बैटरी स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए में 2,000 रुपए और ऐड कर देते हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन अनलॉक हो जाता है, वो है मोटो G54। और काफी लोग इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर काफी कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों स्मार्टफोन बजट में एक काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन लेकर आते हैं और ये दोनों स्मार्टफोन आपको 5G सपोर्ट मिल जाते हैं। और अगर आप भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूजन है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा परचेस करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। मोटोरोला ने बजट में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा डिजाइन दिया है। इन दोनों स्मार्टफोन के आपको बैक प्लास्टिक मिल जाएगी, लेकिन मोटो G34 में आपको वीगन लेदर मिल जाता है जिससे स्मार्टफोन थोड़ा प्रीमियम दिखता है। तो डिजाइन वाइज इन दोनों स्मार्टफोन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इन दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन सेम देख सकते हैं। डिजाइन भले सेम हो लेकिन डिस्प्ले में काफी बड़ा डिफरेंस है। मोटो G34 में आपको HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 580 की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं मोटो G54 में आपको 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी सभी स्पेसिफिकेशन 120Hz का रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस सब यहाँ पर सेम देखने के लिए मिलेंगे। अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले कैसी है। तो देखो, मोटो G34 में HD+ डिस्प्ले होने के कारण इसमें जो कलर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन है इतने अच्छे निकल कर नहीं आते हैं। अगर आप HD कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, इवन इसी का ही दौर चल रहा है, अगर आप YouTube पर कोई भी वीडियो देखोगे तो भाई इसके कलर कॉन्ट्रास्ट इतने अच्छे निकल कर नहीं आते हैं क्योंकि ये एक HD+ डिस्प्ले है। लेकिन हम मोटो G54 की बात करें, इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। इसके कलर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन भाई काफी अच्छे निकल कर आते हैं। अगर आप इसमें HD कंटेंट, इवन अगर आप मोटो G54 में YouTube पर कोई वीडियो या कोई भी HD कंटेंट देखते हैं तो कलर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और क्लियरिटी भाई काफी अच्छी निकल कर आती है। लेकिन हमें दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा डिस्प्ले के मामले में। तो यहाँ पर विनर मोटो G54 निकल कर आता है क्योंकि इसमें HD+ डिस्प्ले है, कलर कॉन्ट्रास्ट मोटो G34 से काफी बेटर है। सबसे मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो मोटो G34 में आपको स्नैपड्रैगन 695 मिल जाता है। तो अगर इसके एंटूटू स्कोर की बात करें तो 4,41,000 के अराउंड इसका स्कोर निकल कर आ जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर एक काफी अच्छा प्रोसेसर आप मान सकते हैं। मोटो G34 आपको एंड्रॉइड 14 पर मिलेगा, 1 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा और ये स्मार्टफोन आपको 5G मिलेगा। और अगर वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको 4,128 और 8,128 के 2 वेरिएंट के स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो गेमिंग कैसे पीछे रह सकती है। इसमें आप PUBG नॉर्मल और हाई सेटिंग पर बड़े आराम से खेल सकते हैं। तो जैसे कि एक बजट स्मार्टफोन है तो ये आपको ठीक ठाक गेमिंग एक्सपीरियंस दे देगा, लेकिन आप इससे हाई लेवल की गेमिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप 2,000 रुपए और ऐड करके मोटो G54 परचेस कर लेते हैं तो उसमें आपको MediaTek Dimensity 720 मिल जाती है। बेंचमार्क स्कोर 4,70,000 के अराउंड निकल कर आ जाता है। जैसे कि इसका प्राइस देखो थोड़ा ज्यादा है, वैसे इसका बेंचमार्क स्कोर भी मोटो G34 से थोड़ा ज्यादा निकल कर आता है। अगर स्टोरेज वेरिएंट की बात कर ले तो इसमें आपको 8,128 और 12,256 ये 2 वेरिएंट के स्मार्टफोन आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे मेन पॉइंट, ये आपको एंड्रॉइड 13 पर मिलेगा। एक बात आप यहाँ पर खुद ही सोच कर देखो कि 10 से 12,000 रुपए के अराउंड अगर आपको एक स्मार्टफोन मिल रहा है तो आप उसमें हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक एवरेज गेमिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। वो आपको बड़े आराम से गेमिंग करवा देगा। तो अगर हम दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन पर बात करें तो भाई दोनों स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर हैं वो यहाँ पर सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मोटो G54 की तरफ जाता है कि उसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो थोड़ा ज्यादातर निकल कर आता है, लेकिन बेंचमार्क स्कोर में भाई कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब परफॉर्मेंस के बाद हम बात कर लेते हैं कैमरा की। तो मोटो G34 में आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी मिल जाती है। और 10,000 रुपए के अंदर आपको कैमरे के अंदर काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, जो इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छे फीचर्स कैमरे में निकल कर आते हैं। और मोटो G34 में एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता है। लेकिन मोटो G54 की बात करें, सेम आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। और सेल्फी भी आपको 16 मेगापिक्सल दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने के लिए मिलेगी। तो सेम इसी तरीके से अगर इन दोनों स्मार्टफोन का पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो भाई सेम ही निकल कर आती है। कलर कॉन्ट्रास्ट देखोगे आप सेम ही निकल कर आती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है, इन दोनों स्मार्टफोन में एक प्लस पॉइंट है, मोटो G54 में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है और मोटो G34 में आपको नहीं मिलता है। तो ये आपके यूज के ऊपर बात है कि आप उस लेंस का यूज करते हैं या नॉर्मल आप फोटो वगैरह खींच लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन की पिक्चर में आपको सेम देखने के लिए मिल सकता है, तो पिक्चर क्वालिटी में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को देख लेते हैं बैटरीज के डिपार्टमेंट में। तो मोटो G34 में आपको 5,000 mAh की बैटरी सपोर्ट मिलता है, वहीं मोटो G54 में आपको 6,000 mAh की बैटरी सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि मोटो G54 में आपको लंबी बैटरी सपोर्ट मिल जाता है। वैसे तो आपने अब तक डिसाइड कर लिया होगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए,
लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो भाई मैं तो Moto G34 को ही आपको सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप 2000 रुपये और ऐड करके Moto G54 को परचेस करना चाहते हैं तो भाई वो आपको Android 13 पर मिलेगा, यानी कि अगले साल तक आपको Android 14 का सपोर्ट मिल जाएगा। और Moto G34 में Android 14 का सपोर्ट स्टार्टिंग से ही मिल रहा है। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन में देखो कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, दोनों स्मार्टफोन आपको 5G मिल जाएंगे और बजट के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपका बजट 10,000 रुपये के अराउंड है तो आप बड़े आराम से Moto G34 को परचेस कर सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर 2000 रुपये ऐड कर सकते हैं तो Moto G54 भी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली सी वीडियो में।